हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल सीएसई मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट रिलेशन के टाइप को डिस्कस करेंगे जो कि है सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन को समझने के बाद हम लोग एसिमेट्रिक रिलेशन को भी समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है। तो देखो, सिमेट्रिक रिलेशन की अगर बात की जाए तो रिलेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है हमने देख लिया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है हमने देख लिया है, हमने समझ लिया है। रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उन ऑर्डर्ड पेयर के बीच में एक पार्टिकुलर रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है, फॉर बीइंग अ रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, जैसे यहाँ देखिए हमने पॉइंट क्या लिखा है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए एंड बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। एग्जाम्पल समझेंगे इसको। यहाँ पर क्या है, कोई ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास है, ये अगर रिलेशन में बिलोंग करता है तो इसका अपोजिट इनवर्स बी कॉमा ए भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं करता है तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, और करता है तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1, 2 और 3, ठीक है। तो सेट ए पे एक रिलेशन बनाया गया, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए, ठीक। एक रिलेशन बनाया गया, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, ठीक है। तो यहाँ पर सेट ए के ऊपर ही सेट ए का रिलेशन बनाया गया और वो रिलेशन गिवन है 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2। यहाँ देखिए क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, इज दिस रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। तो हम कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन क्या है सर, तो ए कॉमा बी अगर रिलेशन में बिलोंग करता है तो इसका इन्वर्स भी बिलोंग करना चाहिए, बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए। देखो 1, 1 बिलोंग करता है तो इसका इन्वर्स भी क्या होगा, 1, 1 होगा, तो बिलोंग कर रहा है। 2, 2 का इन्वर्स 2, 2 ही होगा, बिलोंग कर रहा है। 1, 2 का इन्वर्स क्या होगा, 2, 1 होगा, तो 2, 1 यहाँ पे देखो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 2, 3 इसका इन्वर्स क्या होगा, 3, 2 बिलोंग कर रहा है। मतलब ये जो रिलेशन आर है ये क्या है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ओके, और भी एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन के। जैसे देखिए व्हाइट बोर्ड पे हम लोग आते हैं और समझते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन एक्चुअल में होता क्या है, और किसी दूसरे एग्जांपल्स को हम लोग लेते हैं। ओके, जैसे सपोज करो हमारे पास कोई सेट पी है, कोई सेट पी हमारे पास है और एक रिलेशन बनाया गया, सेट पी में एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। ओके, ये 3 एलिमेंट हैं सेट पी में। ओके, अब एक रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में, रिलेशन इज ए कॉमा ए, ओके, ए कॉमा बी, ओके, बी कॉमा ए, ओके, सी कॉमा ए, बी कॉमा बी। ओके, इतने ऑर्डर्ड पेयर का ये रिलेशन है और पूछा जा रहा है कि रिलेशन आर जो है ये क्या क्या सिमेट्रिक है क्या सर। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इज आर इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है क्या। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। चेक करते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या है, ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। यहाँ देखो ए कॉमा ए, इसका अगर हम इन्वर्स करें तो ये क्या होगा, ए कॉमा ए ही होगा, बिलोंग कर रहा है। ए कॉमा बी इसका इन्वर्स करें तो बी कॉमा ए होना चाहिए, रिलेशन में है क्या, तो देखो है, गिवन है। सी कॉमा ए इसका इन्वर्स होगा ए कॉमा सी, रिलेशन में है क्या, नहीं है। ओके, तो यहाँ देखो यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट हमें दिख गया जिसका इन्वर्स नहीं है, जिसका सी कॉमा ए तो है लेकिन ए कॉमा सी नहीं है। मतलब यहीं से हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा, ठीक है। सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है ये, ठीक, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है।
तो कोई एक भी ऑर्डर्ड पेयर का इन्वर्स अगर नहीं है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहा जाएगा। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि कोई एक या दो ऑर्डर्ड पेयर आपको दिख गया और आप उसी के बिहाफ पे कह दे रहे हो यस दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन, ओके। तो इसको ध्यान देना है। एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के कि सिमेट्रिक रिलेशन के एक्चुअल जो डेली लाइफ है, जो हमारा मैथमेटिकल अप्रोच है, कैलकुलेशन जो हम लोग करते हैं, उसमें क्या इसका रोल है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल हमने लिया है, रिलेशन परपेंडिकुलर इज सिमेट्रिक सिंस अ लाइन ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन बी देन बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन ए, ओके। एक रिलेशन बनाया गया परपेंडिकुलर का, जिसमें कि कोई ए लाइन कोई दूसरे बी लाइन का परपेंडिकुलर है, ठीक। तो ऑब्वियस ही बात है बी भी ए लाइन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, पैरेलल। पैरेलल इज सिमेट्रिक, ठीक है, सिंस इफ अ लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी देन बी इज ऑल्सो पैरेलल टू ए, ओके। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। ये सब ध्यान देना है। एमसीक्यू क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जब हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टाइप का जो रिलेशन है वो है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ओके। जो हमारा नेक्स्ट रिलेशन है उसको हम लोग देखते हैं कि इसका क्या काम है एक्चुअल में रिलेशन की अगर बात की जाए तो आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक का मतलब हुआ कि सिमेट्रिक के जस्ट अपोजिट, एंटी, ओके। तो देखो यहाँ अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज एंटी सिमेट्रिक। कोई भी सेट पे, सेट ए सेट बी, किसी भी सेट पर अगर कोई रिलेशन है उसको अगर हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कह रहे हैं तो ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है और बी कॉमा ए रिलेशन में है तो ए इज इक्वल टू बी ऑलवेज होगा, ठीक है। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है, बिलोंग करता है, और बी कॉमा ए भी रिलेशन में बिलोंग करता है, रिलेशन में बिलोंग करता है, तो हमेशा ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, ठीक है। कैसे होगा तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। हमारे पास एक सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, ठीक। और सेट ए का ही सेट ए पे एक रिलेशन गिवन है 1, 1 और 2, 2 का। इसको पूछा जा रहा है कि क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से, 1, 1 है, ठीक है, 1, 1 है, ठीक। अब इसका इन्वर्स अगर हम लोग करेंगे तो वो 1, 1 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर a इज इक्वल टू बी है, मान लो यहाँ पर ये a है, ठीक, ये b है, ओके। तो इसका b a भी क्या होगा, 1, 1 होगा, ओके। और यहाँ पर a इज इक्वल टू b हो जाएगा, ठीक है। दोनों वैल्यू तो सेम ही है, ठीक। ऐसे ही इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये a है और ये b है, इसका इन्वर्स क्या होगा, b और a, मतलब 2 और 2 ही होगा, 2, 2। तो यहाँ भी a इज इक्वल टू b हो जा रहा है, 2 इज इक्वल टू 2, ओके। देन वी कैन से दिस रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ओके। इसको ध्यान रखना। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि एक सेट है a जिसमें एलिमेंट है 4, 5, 6 और इस सेट a पे a का रिलेशन है 4, 4, 4, 5, 5, 4, 5, 6, 4, 6 और पूछा जा रहा है कि इज दिस रिलेशन आर इज एंटी सिमेट्रिक। तो चेक करना है कंडीशन 4, 4, यस, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। 4, 5, 4, 5 है तो यहाँ पर देखो a, b है तो b, a भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 4 इज इक्वल टू 5 है क्या, 4 इज इक्वल टू 5 है क्या, नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पर जो 4 है ये 4 5 के इक्वल नहीं है, ठीक। यहाँ पर देखो कंडीशन सेटिस्फाई किया, a, b और b,
ए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी, और बी कॉमा ए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए नॉट इक्वल टू क्या है, बी है यहाँ पर, ठीक, क्योंकि 4 5 के इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकता है। ऐसे ही यहाँ 5,6 है और 5,6 है, यहाँ पर हमारा कोई भी 6,5 नहीं दिख रहा है, तो ये जो है रिलेशन ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। ओके ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं हमें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।